नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अर्थशास्त्र के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? तो अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करता है एनएसओ का फुल फॉर्म का हो जाएगा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ कीमतों में सामान्य वृद्धि। इसको ऐसे याद कर लीजिए, मुद्रास्फीति का सीधा सा अर्थ है महंगाई। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना हुई 1935 ईस्वी में। ठीक है, और आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। जीएसटी कब लागू हुआ? तो जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 2015 में। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन वृद्धि। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन। राष्ट्रीय आय की गणना में क्या शामिल होता है? वस्तु और सेवाएं। राष्ट्रीय आय की गणना में क्या शामिल होता है? वस्तु और सेवाएं। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? जीएसटी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसी को हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है, बैंक दर कौन निर्धारित करता है? आरबीआई। जो कि सेंट्रल बैंक होता है वही हमेशा बैंक दर डिसाइड करता है। बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो सारे का आरबीआई ही करता है। रेपो रेट क्या है? आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण दर, मतलब आरबीआई बैंकों को जिस दर पे लोन देती है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। अगर कम रेट पे देगी तो बैंक ज़्यादा लोन लेंगे और फिर बैंक ज़्यादा लोन देंगे भी, और अगर रेपो रेट ज़्यादा होगी और फिर इससे महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर आपको महंगाई कंट्रोल करना है, रेपो रेट को हाई कर दीजिए, बैंक लोन कम लेंगे, बैंक लोगों को कम पैसा देंगे, पैसे का संचलन कम होगा, जिससे कि महंगाई ऑटोमेटिक कंट्रोल में आती है। ये होता है रेपो रेट और बैंक रिवर्स रेपो रेट का काम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गरीबी का निर्धारण किस आधार पर होता है? उपभोग और व्यय, मतलब कितना आप उपयोग कर रहे हैं और कितना उसमें से व्यय कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष कर का सीधे आयकर है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जीएसटी। अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है कि जब कोई वस्तु आपने जैसे मान लीजिए एक चॉकलेट आपने खरीद लिया। ठीक है, चॉकलेट में कोई आपसे प्रत्यक्ष रूप में तो कर मांग रहा है नहीं, उसमें आप अप्रत्यक्ष रूप से ही कर देते हैं। उसमें मान लीजिए आपने 20 रुपये की चॉकलेट खरीद ली तो 4 रुपये जीएसटी में कट गया, वो हो गया अप्रत्यक्ष कर। लेकिन जब आपकी सैलरी आती है तो आपको, अगर आप एक निश्चित आय से अधिक पैसे कमाते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स भरना होता है, डायरेक्ट टैक्स, जो हर साल में एक बार जमा करना होता है, एक बार 2 बार, उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। ठीक है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 में। भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा भंडार किससे संबंधित है? विदेशी मुद्रा भंडार किससे संबंधित है? विदेशी मुद्रा संपत्ति। हाँ, इनको हम 5 तरीक़ों से स्टोर करते हैं, जिसमें हो जाएगा आपका गोल्ड, डॉलर, रेमेनबी, मतलब 5 करेंसियों को आप वो मिला अथॉराइजेशन। चीन की रेमेनबी, अमेरिका का डॉलर, रूस की रूबल, और ब्रिटेन का भी है इसमें पाउंड। ऐसे ही करके 5 ऐसी चीज़ें जिनसे हम अपना भंडारण कर सकते हैं। गोल्ड एक्सेप्शन है। ठीक है, गोल्ड का भंडारण सब लोग करते हैं। सेबी का कार्य क्या है? सेबी का कार्य पूंजी बाजार नियमन, मतलब जो पूंजी का बाजार होता है, पूंजी बाजार का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो उसका जो नियंत्रण करती है, जो इसकी देख रेख करती है जो संस्था, उसका नाम है सेबी। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी का पूर्ण रूप हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट कौन प्रस्तुत करता है? बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।